Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Easy English Learning Hub. Please subscribe, like, comment and share as well. पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ये पढ़ लिए हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जार भी कहा जाता है। प्रेपोजिशंस की अगर हम डेफिनेशंस देखते हैं तो वो ये है, प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट लिंक नाउन और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेपोजिशन वो बड़े वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप कायम करते हैं दूसरे जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके साथ। अब प्रोनाउन और नाउन का वर्ड्स जो ताल्लुक़ जोड़ते हैं वो कौन से हैं? वो ये हो सकते हैं इन, ऑन, एट, अपॉन, बिफोर, बिटवीन, अंडर, आफ्टर, थ्रू, ऑफ, फार, एट्सेट्रा। अब हम सेंटेंसेस में इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द सोफ़ा। इसमें अंडर जो है वो प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। अगर हम लिखें द कैट इज़ सिटिंग द सोफ़ा तो हमें इसकी कुछ सेंस समझ नहीं आएगी। अंडर वर्ड्स ने जो है कैट और सोफ़े का ताल्लुक़ जो है वो बयान कर दिया है, इसमें ताल्लुक़ जोड़ दिया है। ही गोज़ टू स्कूल, इसमें टू प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। ही इज़ कमिंग फ्राम स्कूल, इसमें फ्राम जो है वो प्रेपोजिशन है। अली वॉज बॉर्न इन 1987, इसमें इन प्रेपोजिशन है। हिज बर्थडे वाज इन मार्च, इसमें भी इन प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अब हम इसकी तीन जो है वो इम्पोर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे। वो ये हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, सेकेंड नंबर प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले जो इसकी टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम डिस्क्राइब व्हेन समथिंग विल हैपन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कब वाक़या होगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हैं वो हैं एट, ऑन और इन। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को समझने के लिए आपकी खिदमत में एक क्लॉक हाजिर है और एक कैलेंडर हाजिर है। अब हमें टाइम का पता तो इन दोनों चीज़ों से ही चलता है, या हमें क्लॉक से पता चलता है या हमें कैलेंडर से पता चलता है। अब क्लॉक से हमें जो क्या चीज़ें पता चलती हैं, आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं या सेकंड्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमें पता चलता है कि हमारे पास टाइम जो है आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स की सूरत में है तो हमें उसके साथ जो है प्रेपोजिशन ऐट लगा देनी है। बिना सोचे समझे आप जो है वो ऐट का इजाफा कर देंगे उन चीज़ों के साथ जो क्लॉक से पता चलती हैं। अब हम कैलेंडर की तरफ आते हैं। कैलेंडर से भी तो हमें पता चलता है। कैलेंडर से हमें किन चीज़ों का पता चलता है? ईयर्स। हम ईयर्स देखते हैं 2004 है, 2005 है। फिर ईयर्स के बाद हमें मंथ्स का पता चलता है। मंथ्स के बाद हमें डेज़ का पता चलता है। सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है या वेडनेसडे है। फिर हमें डेट्स का पता चलता है, आज 2 तारीख है, 3 है, 4 है। हमें ईयर्स, मंथ्स, डेज और डेट्स का पता कैलेंडर से चलता है। अगर हमारे पास जो है वो ईयर्स या मंथ्स हैं तो हम उनके साथ प्रेपोजिशन लगा देंगे इन, और डेज और डेट्स के साथ हम लगा देंगे ऑन। और ये हमारे पास जो है वर्ड आज सादा सा फार्मूला आ जाएगा। आई होप कि आप प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के तमाम कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। ही गोज़ टू स्कूल एट 7 AM। अब टाइम का पता चलता है हमें क्लॉक से, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एट।
टीवी सीरियल विल स्टार्ट एट 9 o'clock। हम टीवी सीरियल जो 9 बजे स्टार्ट होगा, तो हम बिना सोचे समझे ऐट लगाएंगे। ऐट हम इन्हें इसलिए लगाया कि हमें पता चला हमने आवर्स मिनट्स और सेकंड पे ऐट ही लगाना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें क्लॉक से पता चलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉज बॉर्न इन 2006। मैं 2006 में पैदा हुआ। माई बर्थडे इज़ इन मई। मेरी बर्थडे जो है वो मई में है। तो हमने जो है वो ईयर और मंथ्स के साथ जो है वो इन प्रपोजिशन, ये हमने इसलिए लगाई क्योंकि हमें पता था कैलेंडर में ईयर्स और मंथ आए तो हम उनके साथ इन प्रपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। आई शैल गो टू स्कूल ऑन मंडे। मंडे है तो हमने प्रपोजिशन ऑन लगाई। माई एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट ऑन 27 मार्च। अब डेट है हमारे पास तो हमने ऑन प्रपोजिशन लगाई। अब डे है हमारे पास तो भी हमने ऑन लगाई। क्यों? बिकॉज हमने रूल में पढ़ा था कि डेज और डेट्स के साथ जो है वो कौन सी प्रपोजिशन लगती है? ऑन। अब प्रपोजिशंस ऑफ टाइम आपको इस चार्ट से क्लियर हो गया होगा। क्लॉक आवर्स मिनट्स या सेकंड्स हों तो ऐट लगता है। कैलेंडर में अगर ईयर्स और मंथ्स हैं तो एन आएगा। डेज और डेट्स हैं तो ऑन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप है इसकी, prepositions of place। prepositions of place tell us where something is happened। preposition of place जो है वो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर वाक़या हुई। कॉमन preposition of place जो है वो ये हैं, इन, ऑन और एट। इन तब इस्तेमाल होता है इनसाइड समथिंग, जब हम देखते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो हम जो है वो इन लगाते हैं। ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जस्ट अबव समथिंग, अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पे है। ऑन का इस्तेमाल हम अभी डिटेल से भी पढ़ते हैं। एट इन ऑर्डर टू शो एग्जैक्ट प्लेस और पॉइंट। एट का इस्तेमाल हम वहाँ पे लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट प्लेस या एग्जैक्ट पॉइंट का पता होता है, तो हम वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अब यूज़ ऑफ ऑन पढ़ते हैं। ऑन रेफर्स टू सरफेस, डेज, डेट्स, डिवाइसेस एंड बॉडी पार्ट्स। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं। जी, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ये किसी सरफेस को शो कर रही है। किताब जो है वो मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, किसी सरफेस पे पड़ी हुई है, टेबल की सरफेस पे बुक पड़ी हुई है, तो इसलिए हमने ऑन का इस्तेमाल किया है। आई शैल गो टू स्कूल ऑन मंडे। मंडे इज़ अ डे, तो डे के लिए हमने ऑन प्रपोजिशन इस्तेमाल की है। माई बर्थडे इज़ ऑन 27 मार्च। अब ये ऑन 27 मार्च, अब ये डेट है तो हमने इसके साथ ऑन प्रपोजिशन लगाई है। अब नेक्स्ट डिवाइसेस के साथ भी ऑन इस्तेमाल होता है। आई वॉच्ड आ ड्रामा ऑन टीवी। टीवी इज़ अ डिवाइस और डिवाइस के साथ हमने ऑन लगा दिया। नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा है कि बॉडी पार्ट्स के साथ भी ऑन का इस्तेमाल होता है। माई मदर किस्ड ऑन माई फॉरहेड। मेरी माँ ने मुझे मेरे फॉरहेड पर, मेरे माथे पर किस की, प्यार किया। तो फॉरहेड जो है वो बॉडी पार्ट है, इसके लिए हमने इसके साथ ऑन प्रपोजिशन लगा दी। अब हमने पढ़ा था इन जो है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, इनसाइड समथिंग। और एट तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने शो करना होता है इन ऑर्डर टू शो एग्जैक्ट प्लेस और पॉइंट। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इन की। अली इज़ इन इंडिया। अब इन जो है इन इंडिया, इंडिया जो है वो एक सराउंडिंग है। अब वो अली जो है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। इनसाइड समथिंग हमने पढ़ा था। और ये जो है अली वो इंडिया के अंदर है। अली इज़ इन इंडिया। अब हम ऑन की एग्जांपल्स देखते हैं। अली इज़ ऑन द आयरलैंड। अली जो है वो किस आयरलैंड पर है? किसी आयरलैंड पर है। नेक्स्ट हम ऐट की एग्जांपल देखते हैं। ऐट हमने पढ़ा था इन ऑर्डर टू शो एग्जैक्ट प्लेस और पॉइंट। अब अली इज़ एट ओपरा। ओपरा सिनेमा है एक
इन सिटी हाउसिंग। सिटी हाउसिंग में अली जो है वो ओपरा सिनेमा में है। अब ओपरा जो है वो एग्जैक्ट प्लेस है, इसलिए हमने इसके साथ एड का इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास तो थर्ड टाइप है, वो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। Prepositions of directions are used to tell about the direction. Preposition of directions यूज़ इसलिए होती हैं ताकि हमें जो है वो डायरेक्शंस का पता चल सके। डायरेक्शंस को बताने के लिए ये prepositions of direction इस्तेमाल होती हैं। कॉमन prepositions of direction क्या होती हैं? वो हैं टू, फ्रॉम, ओवर, अबव, बिलो। इस टाइप की जो हैं वो कॉमन prepositions of direction हैं। यूज़ ऑफ टू। अब हम prepositions ऑफ डायरेक्शन में यूज़ ऑफ टू का इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी चीज़ की तरफ जा रहे हों तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू इज़ यूज टू टेल डायरेक्शन। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं किस तरफ जा रहा हूँ? स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गिविंग लंच बॉक्स टू यू, मैं लंच बॉक्स दे रहा हूँ किसको? तुम्हें, मैं तुम्हें लंच बॉक्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। मतलब जिस तरफ जाना हो तो उसके लिए हम टू इस्तेमाल करते हैं। वी आर गोइंग टू द एंट्रेंस ऑफ द हॉल, हम जा रहे हैं किस तरफ? हॉल की एंट्रेंस की तरफ, जहाँ से हॉल में दाखिल होते हैं हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं। अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं, एज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के तौर पर भी टू इस्तेमाल होता है। वी वॉन्ट टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स अर्न टू लिव, ह्यूमन बींग जो हैं वो कमाते हैं किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। यूज़ ऑफ टू तो हमने पढ़ लिया, अब यूज़ ऑफ फ्राम भी पढ़ते हैं। अगर यूज़ ऑफ टू तब लगता है जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ जा रही होती है। जब कोई चीज़ किसी तरफ से आ रही हो तो वहाँ पे हम फ्राम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी ट्रेवल फ्राम इंडिया टू पाकिस्तान। अब फ्राम जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। वी ट्रेवल फ्राम इंडिया, हम इंडिया की तरफ से वापस आ रहे हैं। किस तरफ को जा रहे हैं? टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। वी आर फ्राम पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से हैं, मतलब हम पाकिस्तान की तरफ से हैं। अब नेक्स्ट इसका यूज़ जो है वो कॉज को बताने के लिए भी होता है। फ्राम इज़ यूज टू टेल कॉज। अब कॉज को बताने की एग्जांपल्स जो हैं वो हम देखते हैं। ही डाइड फ्रॉम टीबी। फ्राम जो है वो इसमें प्रेपोजिशन यूज़ की गई है कि वो टीबी की वजह से मरा, उसकी वफ़ात हो गई, उसकी डेथ हो गई। आई एम सफरिंग फ्राम फीवर, मैं जो है वो बुखार में मुब्तला हूँ। इसमें भी फ्राम जो है वो काज यूज़ हुई है, प्रेपोजिशन यूज़ हुई है। पीपल आर डाइंग फ्राम हंगर, लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। मरने की जो है वो काज क्या है? हंगर। प्रेपोजिशन क्या यूज़ हुई है? फ्राम। किसी चीज़ की तरफ जाना हो तो प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होती है। किसी चीज़ की तरफ से आना हो तो प्रेपोजिशन फ्राम इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास ओवर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तब ओवर इस्तेमाल होगा, या किसी चीज़ को ढकने के लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पहली एग्जाम्पल है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रूफ, परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं छत के ऊपर। तो हमने प्रेपोजिशन क्या लगा दी? हमने प्रेपोजिशन ओवर लगा दी। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रूफ। अब सेकंड जो यूज़ है हमारे पास है, इन ऑर्डर टू कवर कॉन्टेक्ट, मतलब किसी चीज़ को कवर करने के लिए। ही पुट द ब्लैंकेट, उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। ओवर माई बॉडी, मेरी बॉडी पर उसने जो है वो रज़ाई डाल दी या ब्लैंकेट डाल दिया। अब ओवर जो है वो किसी चीज़ को ढकने के लिए इस्तेमाल हो गया। हमने पहले भी पढ़ा था, ओवर तब इस्तेमाल होता है जब
कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो या किसी चीज़ को ढकने के लिए। तो अब हमने इसके दोनों इस्तेमाल पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है यूज़ ऑफ अबव। ये अबव इज़ यूज टू शो हायर लेवल। जब हमने कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों का तो हम जो है वो अबव का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने ओवर का इस्तेमाल देखा था। ओवर एंड अबव कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन इन एक दो सूरतों के अलावा जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। किन सूरतों में इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकते? जब हमने दो का कंपैरिजन करना हो। above इज़ यूज टू शो हायर लेवल। माई हाउस इज़ अबव द सी लेवल। मेरा जो घर है वो सी लेवल से ऊपर है। अब हाउस का और सी लेवल का कंपैरिजन हो गया तो यहाँ पे हम अबव ही लगाएंगे। रेज योर हैंड्स अबव योर हेड। अपने हाथ बुलंद करें अपने सर से। अब हेड और हैंड्स का कंपैरिजन हो गया, अब हम यहाँ पे अबव लगाएंगे। अबव इज़ यूज टू टेल टेम्परेचर। अब अबव जो है टेम्परेचर जो है वो यूज़ करने के लिए भी, बताने के लिए भी इस्तेमाल होगा। द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इज़ अबव 13 सेंटीग्रेड। मतलब लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 13 सेंटीग्रेड से अबव है। यहाँ पे भी जो है वो प्रेपोजिशन अबव इस्तेमाल होगी, ओवर नहीं आएगी। यहाँ पे अबव ही इस्तेमाल होगा, अगर हम ओवर लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर, नीचे। अगर बिल्ली या कोई चीज़ जो है वो नीचे हो तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। द कैट इज़ अंडर द चेयर। द कैट इज़ अंडर द चेयर। जो कैट है वो चेयर के नीचे है। अब एक चेयर है उसके नीचे कैट बैठी हुई है तो हम अंडर प्रेपोजिशन लगाएंगे। हम बिलो की एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ बॉक्स बिलो द क्लॉक। एक बॉक्स है वो क्लॉक के नीचे है तो हम वहाँ पे बिलो लगाएंगे। आई होप आपको प्रेपोजिशन और काइंड्स ऑफ prepositions ऑफ टाइम, preposition ऑफ प्लेस, prepositions ऑफ डायरेक्शन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इम्तहानात में इससे रेलिवेंट पूछे जाने वाले तमाम सवालात के जवाबात देने के काबिल होंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।